भी तो डैड को समझाया ना कि वो अपने आप को तब्दील करें, दौलत की चमक नहीं, उनसे इंसानों को परखने का हुनर छीन लिया। मेरी लाइफ में अब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहा। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। प्लीज इन सबके सामने मेरा तमाशा नहीं करो। सिंसियर फ्रेंड होने के नाते तुम्हें एक एडवाइस दूँ, तुम नीलम के बारे में सोचना छोड़। देख रहे हो कितना खुश हो रहा है, जैसे नीलम इसे कल लाखों देने वाली है। अम्मा, हराम के लाखों से हलाल के हजारों ही कि किसी तरह से उनसे ताल्लुकात उस्तवार कर लो। उसमें होगा ये कि अगर यहाँ से निकाले गए तो वहां सर छुपाने की जगह तो मिल जाएगी। क्यों सुबह सुबह मनहूस बातें कर रहे हो अपनी तरह? अरे निकले मेरे दुश्मन यहाँ से, मैं क्यों जाऊंगी कहीं? गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। आओ हमारे साथ नाश्ता करो। नहीं, एक्चुअली मेरा फ्रेंड्स के साथ प्लान है फ्रेंच का। कभी हमारे साथ भी प्लान कर लिया करो, हर वक्त फ्रेंड्स के साथ अच्छी बात तो नहीं है ना। प्लीज मॉम, सुबह सुबह शुरू मत हो जाए। आपको पता है ना, सुबह मेरा मूड ठीक नहीं होता। तो मूड अच्छा रखना सीखो। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ऐसे मूड्स कोई बर्दाश्त नहीं करता है। डैड देख रहे हैं मामा फिर से शुरू हो गई हैं। कल रात भी उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट की है उन लोगों की वजह से। अरे भाई, सुबह सुबह क्यों हमारी बेटी को परेशान कर रही हो? तंग नहीं कर रही हूँ आगा साहब, समझा रही हूँ इसे। और वैसे भी मैंने सोच लिया है, अब वो लोग डिनर पर आएंगे ना तो मैं दबे अल्फाज में अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दूंगी। ख्वाहिश? कैसी ख्वाहिश? साद और तुम्हारी शादी। आप उस रूड इंसान से मेरी शादी करवाना चाहती हैं? उसके अंदर सिर्फ लुक्स के अलावा है ही क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। साद वाकई एक टैलेंटेड लड़का है और वो बिल्कुल भी अपने बाप जैसा नहीं है। और तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, मेरी भी यही ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश, मेरी मर्जी किसी ने पूछी? तुम अपनी मर्जी कर चुकी हो और दोबारा तुम्हें हम ये बेवकूफी नहीं करने देंगे। और वैसे ये बताओ कि साथ में कमी क्या है? हाँ, डिसेंट फैमिली से है, टैलेंटेड लड़का है। और वैसे ऐसे लड़कों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना बहुत आसान होता है, क्यों आगा साहब? तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है और उसे मर्जी से चलना होगा। अपने से कम हैसियत लोगों में रिश्ता करने का यही तो फायदा होता है कि वो सारी जिंदगी आपके आगे सर नहीं उठाते। Whatever डैड, आप लोगों ने जो करना है ना आप लोग करें, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, ना ही मैं कोई कॉम्प्रोमाइज करूंगी और ना ही सैक्रिफाइस। देख रहे हैं आप इसे? बच्ची है, वक्त के साथ साथ समझ जाएगी। तुम क्यों परेशान होती हो? नाश्ता करो, चाय बना दो। ये लीजिए नीलम साहब, आपकी बकाया रकम। गिन लीजिए। पूरे ही होंगे। मेरी तो इतनी वाहवाह हुई है खाने पर लोगों में कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा तो दिल सिवा किया कि मैं बोसा दे दूं उन हाथों को जिन्होंने इतनी मेहनत की इस काम पर। और ये रहा आपका इनाम। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। क्यों नहीं रह सकती? ऐसा तो पकवान सेंटर पे होता है ना, लोग इनाम भी देते हैं और पकवान सेंटर वाले लेते भी हैं। जी बिल्कुल लेते होंगे, मैंने कब इनकार किया, लेकिन हम सिर्फ अपनी मेहनत का मुआवजा लेते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ। आप बहुत मजबूत लड़की हैं। किसी भी किस्म की मदद या सहारे की जरूरत हो तो आप मुझे किसी वक्त भी फोन कर सकती हैं। आधी रात को भी फोन करेंगी तो मैं फौरन पहुंच जाऊंगा। मेरा नंबर तो होगा ना आपके पास? मजबूत भी बोल रहे हैं और सहारे की भी बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं निकलती हूँ। आप जरूर चाय पी के जाइएगा। नहीं नहीं, मैं भी अब चलूंगा। वैसे आपको अगर कहीं जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं शुक्रिया, गाड़ी है मेरे पास। जैसे आपकी मर्जी।
पक्का ना? उसने कहा था कि वो आएगी। हाँ कहा तो था कि आएगी। फिर अभी तक आई क्यों नहीं है? आती होगी, थोड़ा वेट तो करो। अब लो आ गई नीलम। अरे ये तो जान, प्लीज नीलम वापस मत जाना। तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर तुम मुझे बता देती तुम्हारे साथ कोई है तो मैं नहीं आती। नीलम मेरी बात सुनो, मेरे साथ तो चलो तुम। आओ प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज अब जल्दी मत जाना, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। सॉरी नीलम, साथ की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं इनकार कर सकती। कौन सा? इतनी जल्दी अजनबी मत करो मुझे। जल्दी कहाँ, मैंने तो काफी वक्त लगा दिया। देखो तुम्हारे साथ जो हुआ मैं उसका हसाला नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें अपना कर तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ, तुम्हारे घर वालों को खुशियां दे सकता हूँ, परेशानियों से निकाल सकता हूँ। इरा, मैंने कह दो मेरी जिंदगी में कोई परेशानियां नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। मुझे अब इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना ही कोई ख्वाहिश। नीलम, तुमने मुझसे मोहब्बत की थी साथ, अब नहीं करती। बल्कि अब तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बा है ही नहीं। ना मैं तुमसे नफरत करती हूँ और ना ही मोहब्बत। बल्कि तुम तो मेरे लिए एक अजनबी हो, वो अजनबी जिससे मैं कभी नहीं मिली। नीलम प्लीज, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। यही सच है साथ, इसे तुम जितनी जल्दी तस्लीम कर लो उतना बेहतर है। मैं पापोश नगर में रहने वाली एक आम सी लड़की हूँ, तुम्हारी दुनिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तोबा तोबा तोबा, कितनी मुंह फट और बदतमीज हो तुम। इससे भी कहीं ज्यादा बदतमीज हूँ मैं, और आप कितनी तहजीब वाले ना ये मैं अच्छे से जानती हूँ। सॉरी सर, आपने मना किया था अपने ऑफिस आने से, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, मुझे आपको जहमत देनी पड़ी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम कहो क्या बात है। सर आप ये खुद ही देख लो, अच्छा होगा ये। सर ये साथ साहब लंच टाइम पर बाहर जाते हैं, ये उनकी कुछ तस्वीरें हैं और ये मुलाकात कर रहे हैं।
दोस्त उस 2% के बावर्ची की लड़की के बारे में मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। सर मेरे लिए क्या हुक्म है? आप कहें तो ये मामला मैं चुटकियों में हल कर सकता हूँ। इसीलिए तो सौंपा है तुम्हें ये काम। लेकिन एक बार कोशिश मुझे खुद से भी कर लेने दो। अगर मैं नाकाम रहा तो फिर तुम्हें पूरी इजाजत है जिस तरह चाहे ये मामला निपटा लेना। अब तो उस छोटी और मक्कार लड़की के लिए किसी भी माफी और नरमी की गुंजाइश नहीं है। ओके सर, जैसा आप कहें। यार वसीम भाई, कोई ग्राहक विराक तो है नहीं। चले चल के थोड़ी सी मजाक मस्ती करते हैं हाजी पकवान सेंटर वालों से। नहीं लतीफ, मैं नहीं जा रहा। गुनाह से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। अरे वसीम भाई, क्या आप हर बात में गुनाह और सवाब को ले आते हैं? मजाक भी कुछ चीज होती है। चले यहाँ चलते हैं। और शहजाद चाचा, क्या हो रहा है? क्यों, कोई काम है? ऑर्डर देना है? हम कहाँ, हमारे ऑर्डर कहाँ। इतने बड़े बड़े ऑर्डर तुम्हें जो मिल रहे हैं, अब हमें कौन पूछेगा। हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं। तुम बताओ तुम्हें क्या काम है? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। टिकती नहीं ना तुम्हारी मैडम पकवान सेंटर पे, कभी यहाँ कभी वहाँ। जाती कहाँ है, कुछ पता भी है या फिर खुद ही ऑर्डर लेने मिल जाती है? उनसे क्या पूछ रहे? मुझसे पूछे। मैं तो ऐसे ही शहजाद चाचा से खैर खबर पूछ रहा था पकवान सेंटर की। इसे खबर लेना नहीं, टो लेना कहते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बराए मेहरबानी आप लोग अपने काम से काम रखें और जाएं यहाँ से। तौबा तौबा तौबा, कितनी मुंह फट और बदतमीज हो तुम। इससे भी कहीं ज्यादा बदतमीज हूँ मैं। और आप कितने तहजीब वाले हैं ना, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। देख लिया, इसलिए मना करता था मैं। ऐसी लड़कियों को देखकर लाहौल वाला कुआं बढ़ गया, आगे निकल जाना चाहिए। तो बढ़ जाए, आगे रोका किसने? या फिर इस तरह हरासा करने पर आपकी भी वापस से कंप्लेन करूं मैं? हाँ, जा रहे हैं चले वसीम भाई। अरे बेटा पानी पियो। अरे ऐसे कमजोर लोगों के मुंह लगना अच्छी बात नहीं बेटा। चाचा, इनको इन्हीं की जबान में समझाना बहुत जरूरी है। बात तो तुम्हारी भी थी। साथ प्लीज बी ब्रेव, रियलिटी को फेस करो। मुझे इस तरह तुम्हें देखकर बहुत दुख हो रहा है। कैसी रियलिटी? तुम इस तरह रिएक्ट मत करो। ये बात तस्लीम कर लो कि तुम्हारा और नीलम का बिछड़ना इसी तरह लिखा था और तुम नीलम को एक अच्छी याद समझकर भूल जाओ। नीलम मेरी याद नहीं, मोहब्बत है। मैं उससे बिछड़ने का सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तो फिर क्या करोगे? क्योंकि नीलम तो अब लौट कर नहीं है और तुम दोनों के बीच कदमों के नहीं दिलों के फासले बढ़ गए। अगर वो लौट कर नहीं आ सकती, मैं तो उसकी तरफ बढ़ सकता हूँ। और जिन फासलों की तुम बात कर रही हो वो भी मेरे पैदा किए हुए, मैं खत्म कर दूंगा। साथ तुम जज्बाती होकर सोच रहे हो। इरम प्लीज, वो बात करो जो दिल को लगे, दिल पे नहीं। यार वसीम भाई, जाने दो गुस्सा, क्यों खून जलाते हो अपना? अबे क्या जाने दो गुस्सा, तेरे चक्कर में उस लड़की से जलील हो गया मैं।
मेरे तो घर वालों की आवाज तक नहीं निकलती मेरे सामने। बहुत जहरीली औरत है वो, पर ना औरत की क्या मजाल के हमसे जबान लड़ाए। बहुत बदतमाश औरत है, आप ठीक कहते थे। अगर वो बदकमाश है ना तो पूरे मोहल्ले के सामने संसार ना करवाया तो वसीम नाम नहीं मेरा। छोड़ूंगा नहीं इतनी आसानी से मैं इन माँ बेटी को। मोहल्ले तो क्या, दुकान पे बैठने के काबिल नहीं छोड़ूंगा इसको मैं। हाँ वसीम भाई, अब हद हो गई है, अब कोई नरमी नहीं बरतेंगे हम। हाँ एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि आज हम आगा साहब से सारा और साथ के रिश्ते की बात करें। जी? मैं चाहता हूँ कि इस मामले में मजीद देर ना हो। क्या हुआ रिदा, पेपर की तैयारी नहीं कर रही? कुछ नहीं आती, बस ऐसे दिल नहीं लग रहा। तबीयत ठीक है? तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। वो आपी, मैंने और सबा ने आज गोलगप्पे और चाट खाए थे। रिदा, तुम सेंटर से बाहर गई थी? जी आपी, सॉरी, भूख लगी थी इसलिए। बहुत गलत बात है। असलम को और नीलम को पता चला तो बहुत गुस्सा होंगे। ये क्या बात हुई आपी? वो तो पूरे दिन बाहर निकले हुए होते हैं, लेकिन अगर हम निकले तो इतना गुस्सा करते हैं। चुप रहो रिदा, ये उल्टा सीधा ख्याल कहाँ से आ रहा तुम्हारे दिमाग में? कहीं से नहीं आपी, आपको पता नहीं है, नीलम आपी की बातें हर जगह फैल गई हैं। वो शन्नी चची ने तो सबा की अम्मी को भी बता दिया था। आपको पता नहीं मुझे कितनी शर्म आई थी जब सबा ने मुझे आज बताया। चुप रहो रिदा, चच्ची तो है ही नीलम की दुश्मन, बल्कि हम सबकी। उनसे किसी अच्छे की तवक्को कर सकते हैं। तुम्हें सबा को दो टोक जवाब देना चाहिए था। आपको क्या लगता है मैं चुप रही होंगी? दिया था मैंने जवाब। तुम्हें मैंने कितनी मर्तबा समझाया है कि सबा अच्छी लड़की नहीं है, उसे दूर रहा करो, पर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। अब ये ऐसी भी कोई दोस्ती नहीं है, हम बस साथ पढ़ते हैं। पढ़ती है ना तो पढ़ने दो। सबा से और उस जैसी लड़कियों से दूर रहो। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना, मैं अम्मी को शिकायत लगा दूंगी। पढ़ाई पर ध्यान दो अपना। ओहो भाई सबा, टाइम तो देखो, जल्दी करो, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे हमारा। बस 2 मिनट अफजाल, आप तो इतनी जल्दी मचा देते हैं। अभी तो साथ भी नहीं आया, उसका तो वेट कर लें। साथ को हम वैसे भी साथ लेकर नहीं जा रहे। क्या मतलब? उन्होंने पूरी फैमिली को इनवाइट किया है, अच्छा नहीं लगता, बुरा मनाएंगे। वो कुछ नहीं सोचेंगे, मैं संभाल लूंगा। क्या मतलब, सब खैरियत है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि आज हम आगा साहब से सारा और साथ के रिश्ते की बात करें। जी? मैं चाहता हूँ कि इस मामले में मजीद देर ना हो। क्या आगा साहब ने आपसे कोई बात की है? अरे भाई, आगा साहब ऐसी बात भला क्यों करेंगे? उनका एक स्टेटस है, जाहिर है हमें ही पहल करनी पड़ेगी, और मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि साथ हमारे साथ वहां मौजूद ना हो। तुम तो जानती हो उसे, वो फौरन ही रिएक्ट कर देगा। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अफजाल वो बाद में भी रिएक्ट करेगा। बाद की बात में देख लेंगे, मैं फिलहाल कोई गड़बड़ नहीं चाहता। अच्छा तुम अब जल्दी करो, देर हो रही है। आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। तबीयत ठीक है ना आपकी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस तुम तैयार होके जल्दी से। चल बस। अम्मी, इतनी देर हो गई है, आप भी अभी तक नहीं आई। कॉल भी की थी, उनका नंबर बंद जा रहा है। आती होगी बेटा,
मोबाइल बंद हो गया होगा, बैटरी खत्म हो गई होगी मोबाइल की। अम्मी इसको नीलम से ज्यादा ना मोबाइल की फिक्र हो रही है। जानती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ही मेरा फोन लेकर आई? हाँ हाँ भाई लेकर आई हूँ, तभी तो इतना लेट हो गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप ही दिखाए ना मेरा फोन। अरे रुक जाओ। अरे सांस तो लेने दो उसे। आप ही आप मेरे लिए ये फोन लाई हैं? क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? कैसे पसंद नहीं आएगा, इसे और करना क्या है? पसंद आने का है क्या इसमें? आप ही बटन वाले फोन अब कौन इस्तेमाल करता है? हर किसी के पास टच स्क्रीन होता है। तुम्हें कॉल करनी थी ना, कॉलेज में प्रॉब्लम हो रही थी। और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा प्लीज तुम दोनों बहस नहीं करो। और रिदा तुम थोड़ा टाइम ये वाला फोन यूज कर लो, जैसे ही पकवान सेंटर अच्छे से चलने लगेगा ना, मैं तुम्हें टच वाला फोन लेके दूंगी, ठीक है? पक्का आप ही? पक्का वाला। नीलम, इसको ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। असमत सही कह रही है नीलम, अपनी गुंजाइश के हिसाब से चलो बेटे। मेरी रिदा भी बच्ची है और मैं नहीं चाहती कि बाबा के बाद इसको कोई भी बहनून देखनी पड़े, बल्कि मैं तो चाहती हूँ रिदा की ख्वाहिश के साथ आप दोनों की भी हर ख्वाहिश पूरी करूँ। अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे मेरा बच्चा। आमीन। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, फिर सब मिलके खाना खाते हैं। जैसा ठीक है। ये तो अपने पास है। और हाँ, खाना खा के जाना। वैसे भाभी, आप लोगों ने ये ठीक नहीं किया कि आप साथ को लेकर नहीं आए। भाभी बस हम तो सभी आने वाले थे, लेकिन अचानक एक इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल आ गई। अब मुझे या साथ में से किसी एक को जाना था, तो मैंने साथ को भेज दिया। अब वैसे भी मैं जरा बिजनेस से कुछ डिस्टेंस कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अब ये सब कुछ साथ ही संभाले। इसका मतलब है आपने रिटायरमेंट प्लान कर ली है? जी बस यही समझ लीजिए। हम तो इंतजार कर रहे हैं साथ की शादी का। उसके बाद सब कुछ बहू और बेटे के हवाले करके हम तो निकल जाएंगे वर्ल्ड टूर पे। क्यों सबात? जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। What a wonderful plan, अंकल। अच्छा भाभी, क्या आप लोगों ने साथ के लिए कोई लड़की पसंद की है? जी जी बिल्कुल, एक लड़की हमें और साथ को बहुत पसंद आई है, और बच्ची भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। अच्छा भाभी, आपने जिक्र नहीं किया कभी? तो अब कर रहे हैं ना। एक्चुअली हमें साथ के लिए आपकी सारा पसंद है। आपकी क्या राय है? हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं अफजाल साहब, आपकी बच्ची है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके ख्यालात भी हमारी तरह ही हैं। कुछ लीजिए। हाँ जी, मैं चाय पी। जी बस आप हमारा मुंह मीठा करा। डैड, आपने मुझसे पूछा मैं सारा से शादी नहीं करना चाहता। क्या फजूल बात कर रहे हो तुम?
क्या हुआ अस्मा? नाराज हो मुझसे? बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे? मूड खराब है तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दो। ये जाकर चच्ची से पूछो, जो पूरे मोहल्ले में किरदार कशी कर रही है नीलम की। बहुत घटिया इल्जाम लगा रही है वो नीलम पर। ये किसने कहा है तुमसे? रिदा को सबा ने बताया, चच्ची गई थी उनके घर। बहुत गलत सलत बातें कर रही है वो नीलम के मुतालिक। तुम जानते हो असलम, अगर नीलम या अम्मी में से किसी को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। आखिर चच्ची चाहती क्या है? वो क्यों हमें सुकून से नहीं जीने देती? अम्मा के लिए मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, और तुम तो जानती हो अम्मा को अस्मा। मैं फिर भी आज जाके अम्मा से दो टोक बात करूंगा, वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगी। तुम्हारे कहने से वो कौन सा बाज आ जाएंगी, उल्टा तुम्हें जलील करेंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता जिल्लत या रुसवाई से, बस तुम मुझसे निगाहें नहीं फेरा करो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और तुमसे जुड़ा हर एक शख्स मुझे अजीज है। मैं तुम्हारी खातिर किसी से भी झगड़ा मोल ले सकता हूँ, बस तुम मुझसे अपनी नजरें नहीं फेरा करो, वरना मैं अपनी जान दे दूँ। साद, तुम्हें पता है कल हम आगा साहब के घर गए थे? आई नो दैट मॉम। इसमें बताने वाली क्या बात है? बताने वाली बात यह है कि हमने आगा साहब से तुम्हारे और सारा के रिश्ते की बात की है, और बड़ी बात यह है कि उन्होंने हाँ कह दी। What? साद, इसमें हैरान होने वाली नहीं बल्कि खुश होने वाली बात है। ये खुश होने वाली बात है? डैड, आपने मुझसे पूछा? मैं सारा से शादी नहीं करना चाहता। क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? हम बात कर चुके हैं उनसे, बल्कि तुम्हें तो अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए कि हमारे एक बार कहने पर उन्होंने हाँ कह दी। अगर आप बात कर चुके हैं तो एक्सक्यूज कर लें, मुझे उससे शादी नहीं करनी। आप लोग मेरे वालिदैन हैं। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि मैं नीलम से मोहब्बत करता हूं? और आप लोग, मैं तंग आ गया हूं रोज इसी टॉपिक पे बात कर करके। साद, मैंने आपसे कहा था ना अफसाल, पहले साद से पूछ लें। शट अप। अफसाल, सबात, कोई फलसफा नहीं, मुझे मालूम है ऐसे कैसे हैंडल करना। अम्मा, अम्मा, ये तुम क्या कर रही हो आजकल? क्या मैं क्या कर रही हूँ भाई? और पहले तो मुझे ये बता कि तू जो ये दिन चढ़े निकल जाता है और रात गए घर वापस आता है, आखिर चक्कर क्या है? क्या चल रहा है? मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह गुनाह नहीं कमा रहा। अब मैंने कौन सा गुनाह कर दिया भाई? अनजान मत बनो अम्मा, अपने ही खानदान की बेटियों पर तोहमतें लगा रही हो। ये गुनाह नहीं तो और क्या है? बस भाई, मैं जो भी घर घर जाके बता रही हूँ ना, सच बता रही हूँ, और सच बताना नेकी है, गुनाह नहीं। ओ, क्या बात है भाई? क्यों लाल पीला और नीला हो रहा है? सुन लो अब्बा, सुन लो, ये क्या बातें फैला रही है तुम्हारी भतीजी के बारे में, वो भी बिना किसी तहकीक के। मैं क्या बोलूं? तुम तो कुछ भी ना बोलो अब्बा, तुम्हारा तो वैसे ही खून सफेद हो गया है। लेकिन अम्मा तुम सुधर जाओ, वो हमारे खानदान की औरतें हैं, तुम उन्हें नहीं हमें जलील कर रही हो। जा भाई जा, अपना काम कर। तू तो ना बावला हो गया और जुनूनी हो गया उन लोगों के पीछे। जुनूनी मैं नहीं हो रहा अम्मा, तुम हो रही हो उनके बोक्स में। और जिस दिन ये बात नीलम तक पहुंच गई ना, तो तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि नीलम अब पहले की तरह कमजोर नहीं रही। इसलिए बेहतर है कि तुम दोनों सुधर जाओ।
वाह भाई वाह। सुनो शन्नी बेगम, अब भी वक्त है कि हाथ मिला लो, वरना हाथ मलती रह जाओगी। बात सुनो, पहले तुम आ गए थे मुझे डराने के लिए, अब तुम्हारी औलाद आ गई मुझे डराने। मैं किसी से नहीं डरती, मेरा नाम शन्नी है, और डरूं भी उस 1.5 लाख की बच्ची से। बस कर दो, जाओ भाई जाओ, तुम भी अपने काम करो जाके, चलो यहाँ से। शन्नी को डराने आ रहे हैं। हाँ, आपके बेटे से मिलना तो दरकिनार, वो तो उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करती। बिला वजह बहुतान ना लगाएं। बहुतान नहीं है, ये हकीकत है। अस्मा। जी अम्मी। बेटे टिफिन तैयार कर दिया नीलम का? हाँ जी कर दिया। अच्छा सुनो, उसमें अचार भी डाल देना, बहुत शौक से खाती है वो दाल चावल के साथ। अभी कर देती हूँ। उठो, दरवाजा बज रहा है, क्या फोन में लगी हुई हो? देखो, सुनो जाके। असलम होगा मुझे लगता है, टिफिन लेने आया, जल्दी कर दो। हाजी साहब का घर यही? जी। अंकल, अम्मी, अम्मी, अंकल आप किससे बात करनी है? अम्मी। कौन है आप और अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हैं? वाह, आपकी बेटी हमारे बेटे को फांस कर हमारी बहू बनने का ख्वाब देख रही है, और आप हमें जानती हैं। तुम लोग अंदर जाओ। नहीं नहीं, इन्हें अंदर क्यों भेज रही हैं? इन्हें भी तो पता चले ना कि इनकी बहन क्या गुल खिला रही है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे खड़े होके मेरी ही बेटी पे बहुतान लगाते हुए? जब आपकी बेटी हिम्मत कर सकती है इस खंडर में रहकर मेरे महल जैसे घर के ख्वाब देखने की, तो मैं हिम्मत क्यों नहीं कर सकता यहाँ आकर आपको आपकी औकात याद दिलाने की? ये खंडर हमारा महल है, और जिन ख्वाबों की आप बात कर रहे हैं ना, मेरी बेटी बहुत पहले उन ख्वाबों को नोच कर फेंक चुकी है। वैसे आप भी हाजी साहब की तरह खासी खुशगुमान वाकिफ होंगे। आप जरा अकल से काम लें और अपनी बेटी को समझा दें, वरना खामखा जवान बेटियों के साथ आप दरबदर हो जाएंगे। आप हमें यहाँ धमकी देने आए हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। धमकी नहीं, बल्कि आने वाली मुसीबत के बारे में पेशगी इत्तलाह करने आया। अपनी बेटी को समझा लें कि आइंदा कभी भी मेरे बेटे से मिलने की कोशिश ना करे, वरना हाँ, आपके बेटे से मिलना तो दरकिनार, वो तो उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करती। बिला वजह बहुतान ना लगाएं। बहुतान नहीं है, ये हकीकत है, और ये रहा उसका सबूत। हेलो नीलम, जल्दी घर आ जाओ। अभी कुछ नहीं बता सकती, तुम फौरन घर आओ। देख लीजिए जरा गौर से, आपकी बेटी है ना, कोई और तो नहीं? तसल्ली हो गई या मजीद सबूत की जरूरत है? अभी अपनी बेटी को रोक लें, समझा लें उसे अच्छी तरह, वरना सिर्फ पापोश नगर तो क्या, ये जमीन भी तंग पड़ जाएगी आप लोगों पर।
मिलेगा। अम्मी क्या हुआ? अस्मा तुम ही मुझे बताओ क्या हुआ है? अफजाल साहब आए थे, बहुत जलील कर गए हैं तुम्हारी वजह से, ये तस्वीरें दिखाकर। अम्मी उठे, चले मेरे साथ। लेकिन कहाँ? अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए अम्मी। इसकी जरूरत नहीं है बेटा, इत्मीनान है मुझे तुम पर। दिल तो बस इस बात से दुखी है कि हम कितने बेबस हैं। एक बाहर का शख्स दिन दिहाड़े आके हमारे घर में हमें जलील करके चला गया। अम्मी मैं आपका यही दुख दूर करना चाहती हूँ, प्लीज चले मेरे साथ। अगर आप कहें तो मैं अकेला जाके सबक सिखा दूं उसको, दोबारा ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं करेगा। नहीं असलम, कुछ लोगों को उन्हीं की जबान में समझाना पड़ता है, और मुझसे बेहतर ये बात कौन जानता है। ये जंग मेरी है और मैं खुद ही इससे लड़ूंगी। वो सब छोड़ो, पहली गवाही तो घर से ही मिल जाती है। बब्बन मियाँ सब चीजें जानते हैं। पागल मैं नहीं, पागल आप हैं। और आज आप आए थे भीख मांगने अपने बेटे की ये तस्वीरें दिखाकर। गार्ड्स, शक्ल क्या देख रहे हो? उठा बाहर फेंको इन दोनों को। तुम्हें क्यों उनकी फिक्र होने लगी? अरे मैं तो कहती हूँ जो लोग आग लगा रहे हैं ना, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। सास से शादी करने के बाद ये सब कुछ उसकी मुश्किलात की वजह नहीं बनेगा क्या? अपने से कमतर लोगों में रिश्ता मैंने इसलिए किया है कि मेरी बेटी किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात फेस ना करे। जिस शख्स ने मेरे हाजी साहब की भरी महफिल में इतनी बेइज्जती की, तुमने आज उससे बदला नहीं लिया? नहीं अम्मी, बाबा का बदला तो मैं चाहकर भी नहीं ले सकती।